स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक्सरसाइज 10.2 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखिए। इसके ऊपर एक हेडिंग बुक में दी गई है कि क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक के रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चनों में हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और जो प्रतिबंध दिए गए हैं उनका। तो बन दिया गया है एक्स और वाई अक्षों के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्व हम करते हैं। हमें एक पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या होता है। जब एक्स अक्ष पर हो तब y इक्वल 0 होता है, जब y अक्ष पर हो तो x इक्वल 0 होता है। यही हमारे रेखा का समीकरण है। देखो यहां पर कभी भी बना के देख लेना। जब कोई x अक्ष पर है, यानी इस अक्ष पर है, x अक्ष पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर होगा y और x अक्ष पर कोई ना कोई बिंदु होगा। इसी प्रकार जब y अक्ष पर होगा तब क्या होगा हमारा, ये x इक्वल 0 होगा। यही हमारे अभिष्ट रेखा का समीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। ढाल 1/2 और बिंदु -4,3 से जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ढाल को हम किससे राइट करते हैं, m इक्वल 1/2 और बिंदु हमें दिए गए हैं -4,3। तो हमें रेखा का समीकरण जो होता है, जिसे हम स्पर्श रेखा का समीकरण भी कहते हैं, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा का समीकरण या एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण जब हमें m इक्वल दिया हो। तो यहाँ पर देखो ये हमारा x1 है 4 और y1 है 3। y माइनस y1 3, m की वैल्यू रख देंगे 1/2, x माइनस x1 माइनस के 4 है, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल x प्लस 4। यहाँ पर x को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 2y माइनस 6 माइनस x माइनस 4 इक्वल 0, माइनस x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसे हम निरूपित करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y, माइनस का इंटू कर रहे हैं, प्लस 10 इक्वल 0। यही हमारा रेखा का समीकरण है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण। जैसे हमने ऊपर लगाया था बिल्कुल सेम इसी प्रकार लगाएंगे। क्या दिया गया, ढाल m दिया गया, तो m और बिंदु 0,0 से जाने वाले रेखा का समीकरण। तो क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। y1 यहाँ से हमारा 0 है, m देखो m ही रहेगा क्योंकि ढाल हमें m ही दी गई है। x माइनस x1 की जगह पे 0, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, mx आएगा कि नहीं आएगा। और यही हमारा समीकरण होता है।
या लिख सकते हैं कि बिंदु 0,0 और एम ढाल पर रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स, ये हमें फॉर्मूला भी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बिंदु 2, 2 से जाने वाली और x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई है, इसका हमें रेखा का समीकरण निकालना है। तो जो ढाल है, स्पर्श रेखा की ढाल, वो हमें क्या दिया गया है, m बराबर 75 और m बराबर जो है हम tan थीटा राइट करते हैं। तो थीटा हमें कितना दिया गया है, 75 दिया गया। अब tan 75 का हमें मान निकालना है, तो इसे हम इस प्रकार राइट कर देते हैं। वैसे तो इसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को tan 75 sin 75 सभी के मान निकलवाए, फिर भी यहाँ पर देख लो एक बार। तो क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस 30 यानी tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan 45 tan a tan b, b कितना है 30 है, 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, यानी कि फॉर्मूला होता है tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो tan 45 की वैल्यू जो है 1 है, tan 30 की 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1√3। तो अब क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से हम √3 को लासा ले लें, क्या ले लें, √3 का लासा ले लें, तो √3 का यहाँ गुणा हो जाएगा √3 प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर इसका इंटू करेंगे, 1 इंटू 1√3 का, तो क्या हो जाएगा 1√3 होगा। और √3 हम लासा ले लें, यहाँ से भी √3, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ये √3 से √3 कैंसिल, तो हमें क्या फाइंड होगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये हमें m की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी, √3 प्लस 1। अब हम रेखा का समीकरण का फॉर्मूला रखते हैं। तो रेखा का समीकरण m इक्वल √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 तथा बिंदु कौन से दिए हैं, 2,2√3 पर। इस रेखा का समीकरण लगाते हैं तो क्या होगा, y माइनस, सीधा हम y1 की वैल्यू रख देते हैं, तो y1 कितना होगा, 2√3 इक्वल m की वैल्यू √3 प्लस √3 माइनस 1 है, इंटू x माइनस x1 है 2। √3 का यहाँ पर गुणा करते हैं, तो √3 माइनस 1 बाई ब्रैकेट में राइट कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√3 माइनस 1 इक्वल √3 प्लस 1 का इसमें करते हैं, तो √3 प्लस 1 x माइनस 2 √3 प्लस 1, ये होगा। अब क्या करेंगे, हम y का इसमें इंटू कर देंगे, चाहे नहीं करो इसका। इस x को हम इस साइड लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3 माइनस 1 बाई 2√3 प्लस 1, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 √3 3 √3 3 दूनी 6 माइनस प्लस हो जाएगा 2√3। ये भी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो माइनस के 2√3 और प्लस माइनस -2, इसको इस साइड ले आते हैं,
माइनस 6 प्लस 2√3 प्लस 2√3 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पर देखो ये 2√3 2√3 कितना हो गया, 4√3 हो गया, और 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। माइनस का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के √3 माइनस 1/। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, माइनस के 6 और 2 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। जो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और प्लस के 4√3, ये माइनस के 4 प्लस 4√3। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस के 1, तो माइनस के 1 बाद में लिख देंगे √3 माइनस 1, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर 4 कॉमन लेने तो हम यहाँ पर भी वही चीज लिख देंगे, प्लस 4 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल 0। यही हमारा रेखा का समीकरण आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रक्षेपित करने तथा ढाल 2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि एम ढाल व एक्स अक्ष पर डी अंतखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। यदि हमारी कोई एम ढाल है और एक्स अक्ष पर डी अंतखंड काटता है तो उस रेखा का समीकरण होता है फॉर्मूला y = mx - d। ये होता है। अब हमें m जो है यहाँ पर दिया गया है, m = 2, और x जो है वो हमें 3 इकाई दिया गया है। तो y = 2, x 3 इकाई है, तो y = यहाँ पर इंटू कर देंगे -2 और प्लस -6, ये रख देंगे हम। इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 2x हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस के 6 = 0। यही हमारा ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमने आपको 5 कंप्लीट करे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।